गाड़ी के ड्राइवर को बुलाना, वो मुझे ना घर जाना है। अबे ओ गवार, तू है कौन और ये गाड़ी तेरी है क्या जो तेरे ड्राइवर को बुलाऊं? अरे मैं इस गाड़ी के ड्राइवर को बुला रही हूँ, तो ये गाड़ी मेरी हुई ना, और वैसे भी ये मेरे पति की गाड़ी है। अबे ओ मेंटल, तू पागल है क्या? ये गाड़ी तेरी है क्या? ये गाड़ी ना मेरे बॉस की है। मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। चल निकल यहाँ से। अरे भैया, मैं वही तो कहना चाहती हूँ, जो आपके बॉस है वो मेरे पति है, पर आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है ये गाड़ी तेरी है, मतलब तेरे पति की। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ये गाड़ी ना मेरे बॉस की है, ना कि तेरे पति की, समझी? और हाँ, मेरे बॉस की बीबी ना तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती होगी ये 150 रुपए का मंगल बाजार का सूट पहन के, समझी? उससे पहले मेरा बॉस आए और मैं तेरे थप्पड़ मारूं। यहाँ से निकल, चल निकल यहाँ से। अरे भैया, ये गाड़ी मेरे पति की है, और सुबह मेरा मन किया ऑफिस आने का, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के आ गई। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरे समझ में नहीं आ रहा? जब मैं कह रहा हूँ ये मेरे बॉस की गाड़ी है, और मेरा बॉस तेरी जैसी बीवी रखिएगा क्या? मेरे बॉस की बीवी ये 150-200 रुपए वाले सूट नहीं पहनती है, महंगे सूट पहनती है। पता कितना पैसा उनके पास? मैं तेरे से फिर बोल रहा हूँ, चली जाए यहाँ से। अगर मेरे बॉस ने देख लिया ना कि उनकी महंगी गाड़ी के पास एक गवार लड़की खड़ी है, तो मेरे पे चिल्लाएंगे वो। और तुझे क्या लगता है तेले में ड्राइवर को बुलाऊंगा? तेले में ड्राइवर क्या, एक रिक्शे वाले को ना बुलाऊं? चल निकल यहाँ से। ओ, अब समझा मैं, तू यहाँ से जा क्यों रही है। तू चाहती है मैं यहाँ से बाहर जाऊं, किसी ड्राइवर को बुला के लाऊं तेरे लिए, और तू मेरे जाने के बाद इस गाड़ी को लेकर भाग जाए। चोर तो तू लगी रही है देखने में। तुम जैसे गवार लोग ना चोरी होते हैं, चोरी करने के लिए घूमते हो। दिग्गी महंगी गाड़ी तो सोचा आज हाथ साफ कर देती हूँ, पर तू ना आज कामयाब नहीं हो पाएगी। आज तेरा पाला ना मुझसे पड़ा है, राकू राकेश से। चल निकल यहाँ से। अरे बस करो भैया, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो, कब से बकबक किए जा रहे हो। तमीज नहीं है क्या बात करने की? सामने एक लड़की खड़ी है फिर भी। और आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे मेरे कपड़ों के लिए बोल रहे हो? मैंने एक सूट पहन रखा है, मेरा पूरा बदन ढका हुआ है। हाँ, आप तो आजकल की लड़के हो ना, आपको तो छोटे कपड़े वाली लड़की पसंद आती होगी। और हाँ, मेरे घर वालों ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। कोई नहीं रोकता मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने से, लेकिन मुझे खुद अच्छा लगता है अपनी संस्कृति को फॉलो करना। और मेरे पति को भी अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहनूं, सूट पहनूं। और इसमें गलत क्या है? और ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहनोगे तो ही आपकी शान बढ़ेगी? और ये सूट सलवार ना हमारी शान है, आप इसे ऐसे बुरा नहीं बोल सकते। और अगर आप किसी भारतीय नारी को देखोगे ना, तो सूट और साड़ी में ही मिलेगी, और उसी में ही अच्छी लगती है। और जिन कपड़ों के लिए आप मुझे जज कर रहे हो ना, वैसे कपड़ों का मैं ढेर लगा सकती हूँ। और रही बात गाड़ी की, ऐसी गाड़ी ना मेरे ससुराल और मायके में बहुत खड़ी है, और ऐसी गाड़ियां ना मेरे नौकर ले लेके घूम रहे हैं। और अमीर ना इंसान कपड़ों से नहीं, व्यवहार से बनता है। और अगर इंसान का व्यवहार ही खराब है ना, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और अगर अच्छा इंसान बनना है ना, तो अच्छा बिहेव करना सीखो लोगों के साथ। और मैं ना महंगे महंगे आईफोन और महंगी महंगी गाड़ियां ले सकती हूँ, लेकिन मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखती। मुझे शौक नहीं है शो ऑफ करने का, तुम्हारी तरह, जैसे तुम यहाँ खड़े होके कई देर से शो ऑफ कर रहे हो। और मैं जानती हूँ अच्छे से, जो तुम यहाँ इतनी देर से खड़े होके दिखावा कर रहे हो ना, शो ऑफ कर रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सब जानती हूँ मैं। और हाँ, मैं अभी अपने पति को बुला के यहाँ प्रूव कर सकती हूँ कि वो मेरे ही पति हैं, और उनको टाइम नहीं लगेगा तुम्हें नौकरी से निकालने में। अरे ओ गवार, मुझे बहुत देर होगी अपनी कहानी सुनाते हुए। तेरी इस कहानी में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये क्या बोल रही है, मेरे कपड़ों के लिए बोल रही है? अरे 2000 के तो मेरे जूते हैं, जूते। और तू तो कपड़ों की बात नहीं करे ना, तो तेरे लिए उतना अच्छा होगा। ये पहन रखा है 350 रुपए का मंगल बाजार का सूट, और ये पहन रखी है 150 रुपए की चप्पल, और अपना हुलिया देखा है? गवार, साफ साफ दिख रहा है अभी गाँव से आई है तू। अब एक काम कर, यहाँ से चली जा। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बस करो भैया, अब ना मुझे अपने पति को बुलाना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ हाँ, मिला ले। तेरे पास नंबर है या मैं दूं? बोल। हेलो, हाँ आप एक बार नीचे आएंगे गाड़ी के पास? हाँ हाँ, बस छोटा सा काम है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। बुला लिया? जरा मैं भी तो देखूं किसको बुलाया है, किस फन्ने खा को बुलाया है अपनी शेखी झाड़ने के लिए। बॉस का नंबर तो होगा नहीं तेरे पास, मैं भी देखता हूँ कौन आता है। और याद रखियो, अगर कोई और आया ना और मेरे सामने हवाबाजी करी, तो पुलिस को कॉल करूंगा। और जब लेडीज कांस्टेबल आएगी ना, तेरे को ले जाएगी, तब तो डंडे पड़ेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है। क्या हुआ, आया नहीं तेरा पति? बड़ी हवाबाजी करी थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। हाँ हाँ, आते ही होंगे मेरे पति, थोड़ा वेट तो करो, या ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें नौकरी से निकलने की। अरे मोहरा, तुमने बुलाया मुझे? और राकेश, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 10 मिनट के लिए आए थे ना चाय पीने, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये जो आपका एम्प्लॉय है ना, इसको लगा कि मैं चोर हूँ और यहाँ गाड़ी चोरी करने आई हूँ, और मुझे धमकी दे रहा था कि पुलिस को बुला लेगा। क्या चोर? अबे तुम्हें पता भी है, बीवी है मेरी, और जो अपने ऑफिस की दूसरी ब्रांच है ना, तो यही संभालती है। तुम इन्हें चोर कह रहे हो?
तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी गलती करी तुमने, और यही काम तुम्हारा ऑफिस में रहता है ना, जब देखो तब किसी ना किसी से झगड़ा ही करते रहते हो। और आज आज तो तुमने अधिक कर दी, मेरी बीवी को चोर समझ रहे हो तुम। और मायरा तुम बताओ मुझे, चल क्या रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये? अरे मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं आपने कैसे एम्प्लॉय रख रखे हैं ऑफिस में जिन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। अरे जब से इसने मुझे देखा है ना, तब से मुझ पे उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहा है, कभी मेरे सूट को लेके, कभी मेरी चप्पल को लेके, और कभी मेरे पहनावे को लेके। ये मुझे गवार कह रहा है। अरे क्या एम्प्लॉय है ये? अरे खुद सोचो ना, इन्हें बात करने तक की तमीज नहीं है। ये कैसे हैंडल करते होंगे क्लाइंट को तुम्हारे पीछे से? सर ये मैम सच में आपकी बीवी है? अरे और क्या तुमसे ये झूठ बोलेगी? बीवी है ये मेरी। और तुम इतनी बदतमीज है, एक औरत से बात कर रहे हो। और मायरा ऐसा हुआ क्या था जो तुमसे ऐसे बात कर रहा था ये? इसने मुझे ये बोला कि तुमने 150 रुपए का सूट पहन रखा है, और सूट के साथ चप्पल कौन पहनता है? अभी तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? अरे माना हम लोग गांव से आए हैं, अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, और हमारा काम चल गया तो हम यही रहने लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरी बीवी को तुम कुछ भी बोलोगे। अब जैसे ये गांव में सूट सलवार पहनती थी, आज भी इसको सूट सलवार ही पहनना पसंद है, इसमें गलत क्या है भाई? और तुम इनको उल्टा सीधा बोल रहे हो इस बात पे। और तुम्हें पता भी है कि घर वालों के पास कितना पैसा है। अरे लाखों रुपए की वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती है ये चाहे तो हर दिन, लेकिन नहीं, इसे अपना कल्चर पसंद है, इसीलिए ये सूट सलवार पहनती है। आया समझ में? और तुम्हें कहाँ समझ आएगा? तुम्हें तो ऐसी लड़कियां पसंद है जो छोटे कपड़े पहनती हो। तुम्हें तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड दिखता है ना, कि भाई किसी ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो वही हाई स्टैंडर्ड का है, किसी ने सूट सलवार पहन रखा है, साड़ी पहन रखी, तो वो तो तुम्हारे लिए गवार हो गया है ना। ऐसे लोगों को तुम कुछ भी बोल दोगे, जो मुंह में आए वो बोले जाओगे, है ना। उनकी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में। तो चलो अच्छा ही हुआ ये तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, पता चल गया तुम्हारी सोच कैसी है। तुम तो ऐसे ही डील करते होगे ना अपने क्लाइंट्स के साथ भी, मेरे पीठ पीछे। क्यों? तभी मैं सोचूं मुझे मेरे क्लाइंट से अच्छा रिवॉर्ड क्यों नहीं आ रहा। अरे आएगा कहाँ से? कमी क्लाइंट्स में थोड़ी ना थी, कमी तो तुम्हारे व्यवहार में थी। तेरा इलाज मुझे अच्छे से मिल गया है, तुझे अभी और इसी वक्त इस कंपनी से निकालता हूँ। अब तुझे एहसास होगा कि अपने छोटे लोगों से कैसे बात करते हैं और अपने बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं। इज्जत देना किसे कहते हैं और इज्जत लेना किसे कहते हैं, दोनों सीख जाएगा तू। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैम प्लीज आप सर से बोलिए ना कि वो मुझे नौकरी से ना निकालें, इस नौकरी से मेरा घर चलता है। अगर ये नौकरी चलेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपसे जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो सर, प्लीज एक मौका दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप इस नौकरी से मत निकालो। क्या पता इसे इस नौकरी की कितनी जरूरत है, और अगर आपने इसे नौकरी से निकाल दिया तो ये अपने परिवार को कैसे पालेगा। और अगर आइंदा इसने ऐसी गलती दोबारा की, तब आपको जो ठीक लगे आप वो करना। देखा तूने मेरी बीवी के साथ कितनी बदतमीजी करी, और ये अब भी तुझे सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि इसे नौकरी से ना निकाला जाए। इसकी इंसानियत देख, और इससे समझ आता है कि गांव के लोग कितने दयालु होते हैं। और तुझ जैसे शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे समझता है ना अपने आप को, तेरे अंदर तो तमीज तक नहीं है। आज सिर्फ मेरी बीवी के कहने से तेरे को नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। चला जा मेरी आंखों के सामने से, चल निकल। सुन, पहली और आखिरी वार्निंग है तेरी, आज के बाद दोबारा कभी ऐसी हरकत हुई ना तो तुझे नौकरी से तो निकालूंगा ही, तेरा ऐसा रिकॉर्ड करूंगा कि कहीं भी जॉब लेने लायक नहीं रहेगा। आया समझ में? चल निकल अब। ठीक है सर, ठीक है मैम, सॉरी। और मायरा तुम्हें घर जाना ही था तो मुझे बोल देती, ऐसे किसी से भी कुछ बोलने की क्यों जरूरत थी। चलो बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।